जिस घर में ये 10 संस्कार होते हैं, वहां सुख बना रहता है, कहा जाता है। घर बड़ा होने से नहीं, घर के संस्कारों से बड़ा होता है। जिस घर में धन कम हो, लेकिन संस्कार अच्छे हों, वहां सुख बना रहता है, क्योंकि घर की असली सुंदरता उसकी दीवारों में नहीं, उसमें रहने वाले लोगों के व्यवहार में होती है। पहला संस्कार, बड़ों का सम्मान। जिस घर में बड़े लोगों की बात धैर्य से सुनी जाती है, वहां पीढ़ियों के बीच दूरी कम होती है। सम्मान सिर्फ उम्र का नहीं, अनुभव का भी करो। दूसरा संस्कार, भोजन का सम्मान। थाली में उतना ही लो जितना खा सको। अन्न को व्यर्थ फेंकना अच्छी आदत नहीं। जिस घर में अन्न की कद्र होती है, वहां कृतज्ञता बनी रहती है। तीसरा संस्कार, घर में मीठी भाषा। घर छोटा हो या बड़ा, अगर बोलने का तरीका कठोर है, तो सुख टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए असहमति हो सकती है, लेकिन अपमान नहीं। चौथा संस्कार, बच्चों के सामने बड़ों का सम्मान। बच्चे हमारी बातें कम और हमारे व्यवहार को ज्यादा सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका सम्मान करें, तो पहले उन्हें देखकर सम्मान करना सीखें। पांचवा संस्कार, गलती होने पर माफी मांगना। माफी मांगना कमजोरी नहीं। कई बार एक छोटा सा मुझसे गलती हो गई रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। छठा संस्कार, घर की बात घर में रखना। हर छोटी बड़ी बात दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं। कुछ बातें परिवार के बीच समझदारी से सुलझाना ही बेहतर होता है। सातवां संस्कार, जरूरतमंद की मदद। घर में बच्चों को यह सिखाइए कि किसी की मदद करना सिर्फ पैसे देना नहीं होता। कभी समय देना, कभी सही सलाह देना, और कभी किसी का दुख सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद होती है। आठवां संस्कार, मेहनत की आदत। जिस घर में हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझता है, वहां बोझ किसी एक पर नहीं पड़ता। छोटा काम हो या बड़ा, काम से भागना नहीं, काम को सम्मान देना सीखो। नौवां संस्कार, तुलना से बचना। हर बच्चा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, इसलिए घर में बार बार किसी की तुलना किसी और से मत करो। तुलना आत्मविश्वास कम करती है, जबकि प्रोत्साहन इंसान को आगे बढ़ाता है। 10वां और सबसे जरूरी संस्कार, साथ बैठना। आज एक ही घर में रहने वाले लोग भी अपने अपने फोन में व्यस्त हैं, इसलिए रोज कुछ समय बिना फोन के एक दूसरे के साथ बैठो, बात करो, हंसो, एक दूसरे को सुनो। क्योंकि घर में सबसे कीमती चीज महंगे सामान नहीं, आपसी अपनापन होता है। याद रखिए, घर में सुख केवल धन से नहीं आता। सम्मान, प्रेम, संयम, कृतज्ञता और अच्छे संस्कार, यही किसी घर को सच में घर बनाते हैं। और जिस घर में लोग एक दूसरे को समझना सीख जाते हैं, वहां छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी नहीं लगती। क्योंकि सुखी घर वह नहीं जहां समस्याएं नहीं होती। सुखी घर वह है जहां समस्याओं के बावजूद लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते।